त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा त्रिभुज? समरूप त्रिभुज। कल हमने ये देखा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज क्या है? समरूप हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उसके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर होंगे। मान लीजिए P Q R, यानी कोण A कोण P के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए कोण B कोण Q के बराबर होगा और कोण C कोण R के बराबर होगा। एक चीज हमने देखा कि अगर दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होंगे। और दूसरी बात हमने क्या देखा कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। संगत भुजाओं के अनुपात का मतलब, अगर मान लीजिए हमने ये और ये बराबर हैं, मान लीजिए ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y, और ये z है तो ये z। तो संगत भुजाओं का मतलब, ये तो पहला वाला हो गया संगत कोण। संगत भुजा का मतलब अगर z के सामने की भुजा ले रहे हैं तो ये हो गई AB बटे PQ, z के सामने की भुजा इस त्रिभुज में और z के सामने की भुजा इस त्रिभुज में। अब यहाँ x के सामने की भुजा इसमें BC बटे x के सामने की भुजा QR, और y के सामने की भुजा है AC और y के सामने की भुजा है PR। ये संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस पे क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। प्रश्न करेंगे कि अगर हमें दिया है त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा? या तो संगत भुजाओं का अनुपात पूछेगा, यानी संगत भुजाओं के अनुपात के प्रश्न होंगे, या संगत कोण के प्रश्न होंगे। यानी इसमें या तो भुजा पूछेगा या तो कोण पूछेगा। अगर दिया है तो ये पूछेगा, समरूप त्रिभुज दिया है तो पूछेगा कि कोई भुजा बताइए। दो भुजा दे देगा, एक भुजा पूछेगा, या दो कोण दे देगा, तीसरा कोण पूछेगा, इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रश्न करें तो देखेंगे। तो देखिए, एक प्रश्न है, आकृति में दो त्रिभुज हैं, एक ABC है और एक PQR है। ठीक है, इनकी भुजाओं की लंबाइयां सेमी में अंकित है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है, देखिए इसकी भुजा है PQR है, तो एक भुजा है कर्ण है y, और एक भुजा है 3 सेमी और एक भुजा है 3 सेमी। और ये त्रिभुज है ABC, जिसकी एक भुजा है x, एक भुजा है 3 और दूसरी भुजा है 2। तो यही है, देखिए यही एक दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है PQR और दूसरा त्रिभुज है ABC। हमको दिया है कि समरूप हैं, दिया है ना, हमको दिया है त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, अब हमको देखिए त्रिभुज की एक भुजा पता है 3 सेमी, दूसरी भुजा पता है 3 सेमी, तीसरी भुजा नहीं पता है, y है।
इसमें एक भुजा पता है 2 सेमी, दूसरी भुजा पता है 3 सेमी और तीसरी भुजा पता है नहीं पता है x। तो दिया है समरूप त्रिभुज, हमको ज्ञात करना है या जो पूछ रहा है वो किसको पूछ रहा है, भुजाओं को पूछ रहा है। किसके बारे में, भुजाओं के बारे में, भुजा के बारे में पूछ रहा है हमसे, भुजा के बारे में कि यक्स बताइए क्या है, वाई बताइए क्या है। ये क्या है, त्रिभुज की भुजा ही है। तो हमने यही बताया था कि जब समरूप त्रिभुज होंगे तो उसके 2 चीजें निकल कर आएंगी। 2 त्रिभुज अगर एक दूसरे के समरूप हैं तो उससे 2 चीजें निकल के आती हैं। एक चीजें भुजाओं का अनुपात समान होगा और दूसरी चीजें कोण सभी बराबर होंगे। तो ये कोण वाला तो प्रश्न है नहीं, भुजाओं वाला है। तो भुजाओं वाला है तो हम जानते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो कौन सा कोण है, ये कोण क्या है 90, ये कोण क्या है 90। तो इसके ठीक सामने की भुजा क्या है y और इसके ठीक सामने की भुजा क्या है 3 ले लिए। एक 90 के ठीक सामने की भुजा y ले लिए और 90 के ठीक सामने की भुजा 3 ले लिए, इसका ले लिए भुजाओं का अनुपात। और ये देखिए ऊपर शीर्ष वाला कोण, ये शीर्ष वाला कोण, इसके ठीक सामने की भुजा क्या है 3 और इसके ठीक सामने की भुजा क्या है 2, ये ले लिए। अब ये वाली कोण ले लिए, इस कोण के सामने की भुजा ये क्या है 3 और इस वाले कोण के सामने की भुजा है x। ये कैसे पता चला, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है ना। अभी हमने देखा है कि अगर त्रिभुज समरूप है इसका मतलब इसकी और इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो 90 के सामने की भुजा हो गई y, इसमें 90 के सामने की भुजा हो गई 3, 90 के सामने की भुजा ले लिए इसमें और इसमें। अब शीर्ष वाला भुजा ले लिए, इस कोण के सामने की भुजा ये हो गई 3 और ये हो गई 2। एक कोण और बचा है, इसको ले लिए, Q के सामने की भुजा यानी इसके सामने की भुजा ये लंब वाला हो गया 3 और इसमें लंब है x, यही ना है। समकोण त्रिभुज है तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण अरे सॉरी लंब और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण ले लिए, कर्ण इसका कर्ण बटे इसका कर्ण यानी y बटे 3, इसका लंब और इसका लंब 3 बटे x, इसका हो गया आधार, इसका आधार बटे इसका आधार, ये ले लिए। अब इसको हल करना है तो अब देखिए हमको x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y के मान के लिए हम इन दोनों को ले लें, इन दोनों को आपस में पकड़ लें तो y का मान निकल जाएगा यानी y बटे 3 बराबर 3 बटे 2। पक्षांतर करने का नियम हम जानते हैं कि बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर जोड़ ऋण हो जाएगा यानी धन ऋण हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा, गुणा भाग हो जाएगा, भाग गुणा हो जाएगा। तो y ये नीचे है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर बटे 2, ये 3 नीचे है उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा यानी y का मतलब 3 त्रिक के 9 बटे 2 यानी y बराबर हो गया 4.5 सेमी। ठीक है, y बराबर क्या आ गया 4.5 सेमी। इन दोनों को ले लिए हमने तो y का मान निकल गया, y बटे 3 बराबर 3 बटे 2, y बराबर 3 गुणे 3, ये नीचे भागा है उधर जाएगा तो गुणा 3 गुणे 3 बटे 2 यानी 3 त्रिक के 9 बटे 2, 9 में 2 का भाग दिए कितना हो गया 2 चौके 8 8.5। अब x का मान निकालना है तो x का मान निकालना है तो किसको किसको लेंगे, इसको इसको लेंगे। तो 3 बटे 2 बराबर 3 बटे x। अब देखिए x नीचे है लेकिन हमको x को कहाँ लाना पड़ेगा ऊपर, तो ऊपर लाएं तो 3 गुणे x बटे 2 बराबर हो गया
3। अब x को इधर रहने दे, बाकी सबको क्या करें, उधर लेते जाएं। तो x को इधर रहने दें। अब देखिए ये भागा है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा बटे 3। अब ये कट जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, 2। तो यही हमसे पूछ रहा था कि अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो चित्र बनाया है, आधार दिया है 3, लंब दिया है 3, कर्ण नहीं दिया है, कर्ण पूछा है। इसमें आधार दिया है 2, लंब x दिया है और कर्ण दिया है 3। तो हमसे पूछ रहा है कि x और y का मान बताइए। तो जब त्रिभुज समरूप है, भुजाओं वाला प्रश्न है, तो इसका मतलब समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से अगर रहेगा तो हमें y का मान निकालना है तो इन दोनों को ले लेंगे, x का मान निकालना है तो इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, एक y वाला और एक बिना y वाला, और x का मान निकालना है तो इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, इसको ले लिए, y बटे 3 बराबर 3 बटे 2, हल किए 9 बटे 2 यानी 4 आ गया, 4.5 आ गया। इन दोनों को ले लिए 3 बटे 2, x का मान आ गया 2। ठीक है, इस तरह का सवाल हम लोग जानते हैं कि जैसे 3 बटे x बराबर 5 बटे 3 बराबर 7 बटे y। तो x का मान निकालने के लिए इसको इन दोनों को लेंगे। ठीक है, और y का मान निकालने के लिए इनको, इससे क्या निकलेगा, x का मान, और इससे क्या निकलेगा, y का मान। जब x का मान निकालना होगा तो y वाला छोड़ देंगे, और y का मान निकालना होगा तो x वाला छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक सवाल देखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यानी दो त्रिभुज हैं, कौन कौन, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, उनकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 5 सेमी और CA बराबर 4 सेमी। यानी AB 3, BC 5 और CA 4 सेमी है। PQ 7 सेमी, PR 6 सेमी और QR 8 सेमी है। तो हमें चेक करना है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो ये भी देखिए हम लोग कर चुके हैं, पीछे हम लोगों ने कोई त्रिभुज समरूप है या नहीं उसको चेक करने का तरीका हम लोग जानते हैं कि या तो तीनों कोण आपस में बराबर है, यानी संगत कोण बराबर हो, या भुजाओं का अनुपात, यही ना है, या तो कोण या तो भुजाओं का अनुपात, यही ना बराबर होना चाहिए। अरे भाई दो त्रिभुज समरूप हैं उसके लिए यही बात है, या तो एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, या एक त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, यही है। तो इसमें कोण वाला तो मैटर लग नहीं रहा है कोण का, एक भी कोण का जिक्र नहीं है, इसका मतलब कोण की बात तो होगी नहीं। किसकी बात होगी, भुजाओं की। तो भुजाओं का अनुपात हम देख लें, अगर बराबर हो जाए तो ठीक समरूप होंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो समरूप नहीं होंगे। किसकी संगत भुजा कौन है, उसमें देखिए साफ साफ लिखा है क्रमशः, भुजाएं जो है क्रमशः, पहले AB BC और CA है, पहले भुजा है AB, फिर BC और CA, फिर उसके बाद भुजा है PQ PR और QR। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये पहले त्रिभुज की भुजा है, ये दूसरे त्रिभुज की, यानी AB के संगत कौन सी भुजा है, PQ, यानी AB के संगत कौन सी भुजा है, PQ, BC के संगत कौन सी भुजा है, PR, और CA के संगत कौन सी भुजा है, QR। तो ये इसीलिए लिखा है कि क्रमशः, भुजाओं को क्रमशः दिया है, क्रमशः AB BC और CA PQ PR और QR। तो भुजाओं को अनुपात हम ले लें, ठीक है। तो
अनुपात ले लें, ये हो गया ए बी के संगत भुजा कौन है, देख के बताइए कौन है, पी क्यू, बराबर बीसी की संगत भुजा कौन है, देखिए क्रम से लिखा है पी आर, और सी ए के संगत भुजा कौन है, क्यू आर। अब देख लें क्या सभी बराबर हैं। पहले हम इसको निकालें, ए बी बटे पी क्यू, निकालें मान क्या है, ए बी का मान कितना है 3, पी क्यू का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 3 और पी क्यू का मान कितना है 7। अब बी सी बटे पी आर निकालें, बी सी का मान कितना है 5 और क्या है पी आर का मान क्या है 6। ठीक, अब किसका मान निकालें, सी ए का मान निकालें, सी ए का मान कितना है, सी ए बटे क्या है यहाँ क्यू आर, तो सी ए का मान कितना है 4 बटे, और पी आर का क्यू आर का मान कितना है 8। इसको काट देंगे क्या हो जाएगा 1/2। क्या यह तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, बताइए ये तीनों आपस में बराबर हैं, बराबर है नहीं, तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, अतः समरूप होंगे कि नहीं, बताइए समरूप है कि नहीं, नहीं है। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है इसका मतलब समरूप नहीं है, यही ना है, तो ये तीनों बराबर नहीं है। तो इस तरह से त्रिभुज की भुजाएं हमें दी गई हैं, हमसे पूछ रहा है चेक करिए कि ये त्रिभुज और वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है या नहीं। तो हमने क्या किया, भुजाओं का अनुपात निकाल लिया, ए बी बटे पी क्यू निकाल लिया, और ये तो समरूप के लिए, ये किसके लिए है, ये समरूप के लिए है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा किसके लिए, समरूप के लिए, लेकिन यहां पर बराबर नहीं है, यानी ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे पी आर, सी ए बटे क्यू आर बराबर नहीं का मतलब ये चिन्ह है बराबर का। अब बराबर लिख के ऐसे काट देंगे, इसका मतलब बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये त्रिभुज, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप नहीं है। ठीक है, तो अगर दो त्रिभुज दिए हैं उनकी भुजाओं को हमको समरूप चेक करना है तो हम चेक कर लेंगे। चलिए देखिए, ये आकृति है, आकृति में ए बी सी और पी क्यू आर जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं, ये दिया है समरूप हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए, शेष भुजाओं को ज्ञात करना है, ये आकृति है और उसकी शेष भुजाओं को ज्ञात करना है। शेष भुजाओं का मतलब ये आकृति दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यह दिया गया है, क्या है, समरूप है, यह हमको दिया गया है। ठीक है, तो हमको शेष भुजाओं को ज्ञात करना है। तो कौन भुजा पता है, ये भुजा पता ही है बड़े त्रिभुज की, बड़े त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा पता है हमें। छोटे त्रिभुज की एक भुजा पता है, ये भुजा नहीं पता है, ये भुजा नहीं पता है, यही दोनों पता करना है। तो मान लिए इस भुजा को हमने मान लिया यक्स
और इस भुजा को मान लिए y। मान सकते हैं ना? तो याद करिए, जो पहला सवाल हम लोगों ने लगाया था कि दो त्रिभुज समरूप है, उसमें एक भुजा थी x और दूसरी भुजा थी y, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। तो कौन कौन कोण बराबर है? ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, बराबर है ना? कोण तो बराबर है, समरूप है। तो अगर ये त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब बड़े वाले त्रिभुज का प्रत्येक कोण छोटे वाले त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है, तभी तो समरूप है। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो ले, किसी के सामने ले, इस बड़े वाले त्रिभुज में, हम बड़े त्रिभुज की ले रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज की ये ऊपर वाला कोण के सामने की भुजा कौन है? BC बटे क्या होगा? छोटे वाले के शीर्ष के सामने की भुजा QR। क्यों लिया हमने? अरे भाई, बड़के में इस कोण के सामने की भुजा जो होगी, उसी कोणवा के सामने की छोटे में भी तो होगी, ठीक है? अब देखिए, बड़े वाले में हमने इसको ले लिया, B के सामने की भुजा क्या है? AC। तो यहां पर इसके सामने की भुजा क्या है? PR। ठीक है, दो कोण हमने ले लिया। तीसरा का कोण C के सामने की भुजा क्या है? AB, और इसके सामने की भुजा छोटे वाले में PQ। ये क्यों लिखे हमने, ये समझ में आया कि नहीं? ये कोण के ठीक सामने की भुजा हम ले रहे हैं। जो कोण बड़का का ले रहे हैं वही कोण छोटका का। बड़े वाले कोण के सामने की भुजा क्या है? BC, BC लिख दिए। छोटे वाले कोण के सामने की भुजा क्या है? QR। वही कोण नहीं चेंज करना है। फिर यहां पर बड़े वाले कोण में B के सामने की भुजा क्या है? AC, AC लिख दिए। यहां पर छोटे वाले के सामने की भुजा क्या है? PR, PR को लिख दिए। दो कोण हो गया। तीसरा कोण, ये कोण C के सामने की भुजा क्या है? AB, AB लिख दिया। कोण इसके सामने की भुजा छोटे वाले में PQ लिख दिए। अब जो मान दिया है वो मान लिख दे। अब देखिए, BC का मान क्या है? 3। BC का मान क्या है? 3। QR का मान क्या है? QR का मान है 1.5, यही ना है? AC का मान कितना है? 2.8। और PR का मान कितना है? Y हमने माना है, ठीक। अब AB का मान कितना है? 2। और AB के बाद ये क्या है? PQ, PQ का मान कितना है? X। इस तरह का सवाल अभी हम लोगों ने किया है। जब Y का मान निकालना होगा तो X वाले को छोड़ देंगे, यानी इन दोनों को पकड़ेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? Y का मान। और इन दोनों को पकड़ेंगे, सॉरी, और जब Y को छोड़ देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? X का। यानी पहले Y का मान निकालना, X का मान निकालने के लिए इन दोनों को लेना पड़ेगा, इसको, ठीक है। Y का मान निकालने के लिए इसको और इसको पकड़ेंगे तो किसका मान निकलेगा? Y का मान। और अब देखिए, X का मान निकालना है तो इसको तो छोड़ ही देंगे, और फिर इसको पकड़ेंगे, इसको और इसको पकड़ेंगे तो किसका मान निकलेगा? X का, ठीक है। तो एक मान निकालें, 3/1.5 बराबर 2.8 बटे Y, ठीक। अब देखिए, ऊपर 3 है, नीचे 1.5 है, 2 बार जाएगा। अरे भाई, 3/1.5 कैसे हल होगा? 10 से ऊपर गुणा कर दें, 10 से नीचे गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा? ऊपर 30 और नीचे क्या हो जाएगा? 15.0। 0.1 अंक के बाद लग गया। अब क्या हो जाएगा? 15 दूना 30, 2 ही आ जाएगा ना। नीचे ऊपर 3 है, नीचे 1.5 है, 1.5 मतलब 1.5, तो 2 बार हुआ। 2 बराबर 2.8 बटे
y। अब y का मान निकालना है तो y को उधर कर दिए, y 2.8। अब देखिए ये गुणा है तो नीचे जाएगा तो भागा हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 1.4, यानी y का मान आ गया 1.4। y किसका मान है? PR, तो PR का मान क्या हो गया? 1.4 सेमी। ठीक है, तो एक मान निकल गया हमारा, PR का मान निकला। अभी हमको एक मान और निकालना है। ठीक है, यहां से हम y का मान निकालना है तो इसको और इसको ले लिए, फिर पक्षांतर का जो नियम है वो लगा दिए तो y का मान निकल गया। अब x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? किसको किसको पकड़ेंगे? इसको और इसको, यानी 3/1.5 बराबर 2/x। फिर वहीं x को उधर लेके गए x। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 1.5 में भाग देंगे 2 हो जाएगा ना, बराबर 2/x। x को इधर लाए तो 2 नीचे चला जाएगा, 2/2, यानी x बराबर 1 सेमी। ये ना है, यानी x किसका मान है? PQ का, और PQ का मान कितना हो गया? 1 सेमी। ठीक है, तो ये त्रिभुज अगर समरूप दिया है तो उसमें से भुजाओं को एक आठ भुजा दिया रहेगा, एक आठ भुजा नहीं दिया रहेगा। तो ये हमने भुजाओं के प्रश्न देखे। किसके प्रश्न देखे? भुजाओं के। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोण वाले सवाल। जैसे त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं ना। तो ये सवाल जो हमने देखे भुजाओं के देखे, इसके बाद जब हम लोग देखेंगे कोण वाले प्रश्न। कैसे? कोण वाले प्रश्न। ठीक है, चलिए।